हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आपका स्वागत है हाईवे मैथ्स क्लासेस में। फ्रेंड, मेरा नाम है अतुल सिंह और आज हम लोग पार्टनरशिप से पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोग पार्ट 1 डिस्कस कर चुके हैं। जिन लोगों ने मेरे उस पार्ट को नहीं देखा है तो मैं उनसे रिक्वेस्ट ही करूंगा कि आप पहले उस पार्ट को देखें, जिससे कि आप लोगों को ज़्यादा क्लियरिटी समझ में आए। क्योंकि फर्स्ट पार्ट से ही सारी चीज़ें होती हैं। मतलब फर्स्ट पार्ट एक बेस होता है, वहीं से ओरिजिन होती है। सारी चीजें कहाँ से कैसे चली हैं उसी पार्ट से होता है। जब नेक्स्ट पार्ट आप देखते हैं तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हम लोग शॉर्ट करना कर देते हैं। नहीं तो सबसे पहले आप पार्ट 1 देखिएगा, उससे पहले हमारा फिर पार्ट 2 देखिएगा। ठीक है, तो अब ज्यादा आप लोगों को क्लियर आएगा समझ में। ओके गाइस, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे फेसबुक पेज से ज्वाइन हो सकते हैं, हाईवे मैथ्स क्लासेस से। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग जो है पार्ट 2 डिस्कस करते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर को देख पाएँ तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, रेड आ रहा होगा, रेड टाइप से लिखे सब्सक्राइब, आप उस पर टच कीजिएगा, आपका सब्सक्राइब हो जाएगा। ठीक है, अगर आप गूगल अकाउंट से लॉगिन नहीं है तो आपसे ईमेल आईडी मांग सकता है। नहीं, आप ईमेल आईडी डालिए, उसमें पासवर्ड डालिए, आप उसमें लॉगिन हो जाएंगे। ठीक है, और जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले आप देख पाएंगे। और जितने भी डिस्कस किए हैं चैप्टर, वो सारे आप देख पाएंगे। हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है। जब आप मेरे चैनल पे जाएंगे, यूट्यूब पे हाईवे मैथ्स क्लासेस सर्च करेंगे तो मेरे यूट्यूब पे आप प्लेलिस्ट पे जाइएगा। वहाँ पे चैनल प्लेलिस्ट पे जाने के बाद आप सारे वहाँ पर चैप्टर वाइज आपकी मैथ है। जो चैप्टर आपको देखना है उस चैप्टर को आप टच कीजिए, वहीं से आप उसके चैप्टर को सीखिएगा बहुत ही आसानी से। साथ बहुत ही एकदम से बेसिक जैसा हम लोग सीखते आ रहे हैं वैसे ही सीखेंगे। कोई इसमें ऐसी बात नहीं, बिल्कुल आपको लगेगा कि बिल्कुल मैं अपनी तरीके से कर रहा हूँ। ओके गाइस, चलिए हम लोग क्वेश्चन सेकंड डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा गया है कि ए और बी दो साझेदार मिलकर एक व्यापार आरंभ करते हैं और ए बी से 1200 अधिक पूंजी लगाता है तथा ए अपनी पूंजी 10 महीने बाद व्यवसाय से निकाल लेता है और वर्ष के अंत में हुए लाभ को बराबर बराबर बांट लेता है। तो बताए कि ए की पूंजी क्या है। अच्छा, हमें लोगों को पता है, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगा, हमें सिर्फ इतना पता है कि भैया जो ए का लाभ ए की पूंजी और अनुपात में क्या बी की पूंजी, और यहाँ पर प्रॉफिट ऑफ किसका ए का और ये प्रॉफिट ऑफ बी का। यानी कि जो है भैया पूंजी का अनुपात बराबर क्या होता है लाभ का अनुपात। भैया हमने शुरू में ही बताया था कि जितनी आप पूंजी लगाएंगे आपको लाभ उतना ही होगा। ठीक है, और उसने लास्ट में कहा है और वर्ष के अंत में हुए लाभ को बराबर बराबर बांट लिया। यानी कि लाभ तो बराबर बराबर है, यानी कि लाभ इसको अगर एक माने तो यहाँ पर एक, यानी कि लाभ कुछ भी हुआ होगा, है ना। जैसे लाभ यहाँ पर 100 होता तो भैया 100 होता, कट जाता, आता एक ही, एक नहीं, बराबर बराबर है तो एक एक मानी जाए। मान लीजिए दोनों का x लाभ हुआ, कट जाएगा तब एक एक आएगा। ठीक है, तो ये तो क्लियर हुआ हमारा प्रॉफिट वाला इधर का। ठीक है, अच्छा पूंजी के लिए उसने कहा है कि ए ने और ए बी से 1200 रुपए अधिक पूंजी लगाता है। कितना? 1200 रुपए अधिक। यानी कि अगर जो है बी यक्स पूंजी लगाएगा तो जो है ए लगाएगा यक्स प्लस 1200। अगर आप यहाँ से कंफ्यूज हो रहे हैं, मतलब यहाँ से कभी कभार क्या होता है, यानी कि यक्स का मान आता है तो डायरेक्ट हम लोग आंसर मिलाते हैं। ठीक है, तो वो गलत हो जाता है क्योंकि यक्स में हमें 1200 ऐड करने हैं। तो आप इस तरीके से भी मान सकते हैं, यानी कि बी ने पूंजी लगाई होगी एक्स माइनस 1200, तो ए कितनी पूंजी लगाएगा एक्स। क्यों? क्योंकि जो है भैया देखो बी की पूंजी कम है 1200, यानी कि ए बी से 1200 रुपए अधिक लगाता है। तो ये देखो ये वाली जो पूंजी है कम है और ये एक्स जो है 1200 अधिक है। ठीक है, तो यहाँ से अब जो एक्स का मान आएगा डायरेक्ट आप आंसर मिलाइएगा। ठीक है, तो जिस तरीके से भी आप लगा जाए, अगर बी की एक्स मानते हैं तो बाद में आपको एक्स में 1200 जोड़ने पड़ेंगे और यहाँ से आप डायरेक्ट एक्स की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो यहाँ से देखिए एक्स की, यहाँ से जो है ए की पूंजी कितनी है भैया एक्स, हाँ ए की पूंजी, और तथा ए अपनी पूंजी 10 महीने बाद व्यवसाय से निकाल लेता है। यानी कि कितने महीने तक लगाया उसने? 10 महीने तक। ठीक है, और रेशियो बी की पूंजी कितनी भैया एक्स माइनस 1200। अच्छा, कितने दिनों तक लगी रही? ये भैया पूरे आपकी 12 महीने तक लगी रही। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, यहाँ उन्होंने पूरी 12 महीने तक लगाई है। ठीक है, बस अब यहाँ यक्स
x इंटू में कितना 10, और यहाँ पे ये अनुपात भाई बटे में आता है, तो यहाँ से अगर हम गुणा करें तो यहाँ पर कितना 12x माइनस 12 की गुणा 144 और ये 2 जीरो बराबर भैया 1/1। ठीक है, अब आप यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ से ये यहाँ कितना 10x बराबर कितना भैया 12x माइनस 144 और ये 2 जीरो। ठीक है, अब जो है यहाँ पर आपके 12x इधर आएंगे तो माइनस का 2x बराबर भैया 144 और ये 2 जीरो माइनस के, तो ये माइनस माइनस कट गया, 2 से काट दीजिए 2 से 14 और 2 दूनी 4 और ये 2 जीरो, यानी कि x की वैल्यू जो आपकी आ गई, x की वैल्यू आपकी आ गई कितने 7200, 7200 रुपए आपका वैल्यू आ गया ए का पूंजी। ए का पूंजी कितना आ गया भैया 7200 रुपए आ गया, तो भैया बी के कितने हैं 6000 रुपए। ठीक है, अगर यहाँ से निकालेंगे तो x की वैल्यू 6000 आएगी इस वाले से, और फिर उसमें 1200 ऐड करने पड़ेंगे तो ए की पूंजी आएगी। और हमसे जो है पूछा गया था कि ए की पूंजी क्या है, हम ए की भी बता सकते हैं, बी की पूछना चाहो तो ये बी की है। ठीक है, दोनों की आसानी से, बहुत ही आसानी से लगा लेंगे। ठीक है, इसमें कोई फार्मूले नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है, बस यही कि भैया जिस अनुपात में तुम पूंजी लगाओगे उसी अनुपात में लाभ पाओगे, इसमें कोई अलग सी बात नहीं है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा है। और देखिए क्वेश्चन नंबर 2, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, क्वेश्चन इससे बड़ा हो बस आप लैंग्वेज पढ़िएगा। यहाँ से देखिए क्वेश्चन कितना बड़ा देखने में लग रहा है, तो ये है बहुत ही आसान। देखिए कैसे, बस आपको कॉन्सेप्टली करते जाना है। देखिए कैसे, देखिए कहा गया है कि ए और बी दो साझेदार क्रमशः 45,000 रुपए और 60,000 रुपए लगाकर एक व्यवसाय आरंभ करता है। ठीक है, यानी कि ये है ए भैया और ये है बी और ये है सी, सी भी है यहाँ पर, तो हम अभी ए और बी की बात हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दूर दूर क्यों लिखा भी पता चलेगा भाई। देखो तो यहाँ पर जो है ये ए और बी कितना 45,000 और 60,000 रुपए लगाकर, यानी कि ए ने कितना रुपया लगाया भैया 45,000 रुपए, बी ने 60,000 रुपए लगाकर एक व्यवसाय आरंभ किया। 3 महीने बाद ए अपनी पूंजी में 1500 रुपए की वृद्धि कर देता है। ठीक है, यानी कि 3 महीने 45,000 रुपए लगा रहा, 3 महीने बाद उसने 15,000 रुपए की वृद्धि कर दी, यानी कि 45,000 पहले थे, अब कितने हो गए 45 15 कितना 60,000, अब कितना हो गया 60,000 रुपए की वृद्धि कर देता है। जबकि बी उतने ही रुपए व्यवसाय से निकाल लेता है, यानी कि ये इसने 3 महीने तक लगाया, अब इसका रुपया बचा है 45,000, क्यों, क्योंकि उतने ही रुपए व्यवसाय से निकाल लेता है, 15,000 रुपए निकाल लेता थे इसके 60, अब कितने बचे हैं भैया 45,000 इनके बचे हैं। अब भैया पूरे साल की बात हो रही है, तो यहाँ पे देखना है, यदि वर्ष के अंत में 1 वर्ष की बात हुई है तो भैया यहाँ पर 3 महीने हो गए, तो कितने महीने बचे आपके यहाँ पर 9 महीने बचे हैं। तो यहाँ पर भी कितने 3 महीने ये हो गए, तो ये पैसा कितने महीने तक लगा रहा 9 महीने तक लगा रहा। ठीक है, उतने ही समय से निकाल लेता है। उसके 3 महीने बाद, किसके उसके, यानी कि ये जो प्रक्रिया हुई 3 महीने बाद, अब इसके भी 3 महीने बाद, यानी कि टोटल 6 महीने बाद सी 75,000 रुपए लगाकर व्यवसाय में शामिल हो गया। सी ने कितना रुपया लगाया 75,000 रुपए लगाकर व्यवसाय में शामिल हो जाता है। यदि वर्ष के अंत में, अगर यहाँ पर 2 वर्ष कहता तो हम लोग यहाँ पर 2 वर्ष कितना 24 महीना होता है, 3 घटाते, यहाँ से 21 से गुणा, यहाँ से 21 से गुणा, ऐसे आपको देख लेना है। ठीक है, यहाँ पर 1 ही वर्ष की बात हुई है, तो भैया 3 महीने तो पहले ये वाला 45,000 रुपए लगा रहा, अब इसने 15,000 ऐड कर दिया तो 60 हो गया, ये 9 महीने के लिए लगा रहा। और इनका जो बी का 60,000 रुपए था वो 3 महीने के लिए लगा रहा, और 3 महीने में उसने फिर 15,000 रुपए निकाल लिया, कोई काम पड़ा होगा, तो अब रुपया बचा उसका 45,000, वो कितने 9 महीने के लिए लगा रहा, पूरा 1 साल हो गया। और इधर इसके 3 महीने बाद, यानी कि 6 महीने बाद, और 1 साल में 12 महीने, तो 6 महीने बाद यानी कि 6 महीने बचे, 75,000 रुपए जो है सी ने 6 महीने के लिए लगाया। और वर्ष के अंत में जो भी लाभ हुआ है देख लेते हैं। अब इनकी जो है, जो ये इनकी पूंजी का अनुपात है, तो पूंजी का अनुपात बराबर क्या होता है लाभ का अनुपात, तो यहाँ पे बराबर लगाएंगे, यही नीचे जो है लाभ का अनुपात होगा। ठीक है, तो देखिए बहुत ही सरल है, तो यहाँ से 45, यहाँ पे 3 जीरो देखो 1 2 3, और ये 45 दिया कितना 135। ठीक है, प्लस 6 ने 54, और ये कितना 4 जीरो। ठीक है, यहाँ पर 6 दिया
1840 प्लस 45 नेमा कितना 405, यहाँ पर 3 जीरो, और यहाँ पर 75 जो है दूना की 75 छक्का कितना 150, सॉरी 300, 3 जीरो ये, ओ सॉरी 6 पंचे 30 और 6 सते 42 और 3 कितना 45 हो जाएगा, सॉरी 45, यहाँ पर कितना लिखना है 45, काट के लिखना यहाँ पर जो है 45, ये पर 450, यहाँ पर कितना 3 जीरो, ठीक है। ओके, ये सब क्या है अनुपात में होते हैं, हमें पता है। ये इनकी पूंजी का अनुपात है, यही लाभ का अनुपात। अब इनको ऐड कर लीजिए, यहाँ पर 1 2 3 जीरो है, 1 2 3 जीरो कटे नहीं है, ऐड हो जाएंगे जब नीचे ऊपर लिखोगे नहीं। तो यहाँ पे जीरो है, ये 5 जीरो 5 को जोड़ो 5 आएगा, अब 4 और 3 कितना 7 आएगा, 5 और 1 कितना 6 आएगा, ठीक है। अनुपात यहाँ पर 1 2 3 जीरो 1 2 3 जीरो जोड़ लो, 0 0 जोड़ोगे 3 आएगा, 5 में जीरो जोड़ा कितना आ गया 5, 8 में जीरो जोड़ा कितना आ गया 8, 4 में ही जोड़ा कितना आ गया 5, अनुपात, ठीक है। अब यहाँ से देखिए यहाँ पर कितना है 1 2 3, ठीक है। अब जितना जो भी कट रहा है तो काट दीजिए सिंपली। देखिए यहाँ पर 1 2 3 जीरो 1 2 3 जीरो 1 2 3 जीरो कट गया है, तो आप इसको जो है 25 से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ से 25 से यहाँ पर देखिए 25 दूना कितना 50, 25 दूना 50 कितना बचा 17, तो 75 हो गए, 25 सत्ते कितना होता है 175 हो गया। यहाँ पर 25 दूना 50, और यहाँ पर जो है आपका 25 दूना 50 कितना बच गया 8 बचा है, जो ये 25 से डिवाइड नहीं हो रहा है हमें लग रहा है, तो आप इसको जो है 25 से, सॉरी यहाँ से 25 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो आप इसको 15 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से 15 से करिए, और तो 15 चक्कू कितना 60, ठीक है, 15 चक्कू 60 कितना 7 बचा, तो 75 हो गया, 15 गुना 75, ठीक है। तो यहाँ पर 15 नेम 45, 15 नेम 45 और 15 नेम 45, और यहाँ पर कितना बचा 45, और यहाँ पर आपका बचा हुआ है देख लीजिएगा, देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर 15 तिया 45 है, सॉरी यहाँ पर 15 तिया 45, और यहाँ पर आपका बचा हुआ 13, ये 5 हो गए तो 135 हो गया, तो 15 नेमा 135 अनुपात, यहाँ पर 15 तिया 45, ठीक है। अब ये 3 से कट रहा है, यहाँ पर 15 आ जाएगा, यहाँ पर 3 एकम 3 3 तिया 9, और यहाँ पर 3 दशमलव, ओके। ये अब नहीं कट रहा आपका 15 अनुपात 13 अनुपात 10, ये लाभ का अनुपात है। और इन्होंने अंत में क्या कहा है, यदि वर्ष के अंत में हुए लाभ में से ए को बी से 5000 रुपए अधिक मिला, तो भैया ये ए का लाभ है, ये बी का है, तो यहाँ पर कितना लाभ अंतर है देखिए 2, यानी कि 2 बराबर कितना है 5000 का अंतर, 2 रेशियो में कितने का 2 का अंतर है, तो इधर कितने में 5000 का, तो भैया एक का कितने के बराबर, सारी चीजें हमें एक के ही बराबर निकालते, बहुत ही आसान हो जाता है। तो एक बराबर भैया है आपका 2500, तो आपसे क्या पूछा गया अधिक हो, तो सी का हिस्सा क्या होगा भैया, सी के हिस्से में ये आया 10, क्या आया 10 रेशियो आया, भैया आप ही बताओ, एक बराबर है 2500, तो भैया 10 बराबर कितना 1 0 100 गुणा करते हैं, यानी कि 25000, कितना 10 बराबर सिंपली कितना 25000, बहुत ही सिंपल है। बस ये आपको थोड़ा गुणा भाग यहाँ पे ध्यान रखना है, कोई जीरो हीरो ना भूल जाओ, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। और कोई बस इतने अच्छा है, यहाँ पर आप इसको आप पहले से ही मेंटेन कर सकते थे अगर आप करना चाहें, नहीं तो आप इसको लगाइएगा, बिल्कुल एकदम से आपको गड़बड़ नहीं होगा, ओके। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन काफी अच्छे हैं आपके, ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर नाम दिए गए शिल्पी, सुमिता और प्रीति, 3 सहेलियां हैं, यानी कि ये जो हैं ये शिल्पी, ठीक है, ये सुमिता और ये प्रीति, ठीक, और ये 3 सहेलियां हैं, ठीक है। और इन्हें जो है स्पेलिंग से आप भैया कोई नहीं, हम लोग मैथ्स के टीचर हैं, तो यहाँ पे स्पेलिंग देख लीजिएगा भैया। इन्होंने जो है जो रुपए लगाए हैं कितने 25,000, 40,000, 30,000 रुपए के साथ साझा एक धंधा शुरू किया, और 4 महीने बाद शिल्पी ने 15,000 रुपए का निवेश कर दिया, यानी कि 4 महीने तो ये लगे रहा,
अब 4 महीने बाद 15,000 और हो गए, तो अब यहाँ पर कितना अमाउंट हो गया, 15 और हो गए तो कितना हो गया भैया 40,000 यहाँ पर अमाउंट हो गया, कितना 40,000। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ष के अंत में, यानी कि एक ही वर्ष की बात हुई है भैया, यहीं से हम लोग 4 महीने तो ये लगा रहा, तो बाद बाकी महीने कितने बचे 8, तो ये लगा रहा होगा अनुपात। अब देखिए 4 महीने बाद 15,000 रुपए निवेश कर दिया तथा सुमिता ने 6 महीने बाद 10,000 रुपए वापस कर लिए, यानी कि इसका जो है 6 महीने तक लगा रहा। अब इसमें से 10 महीने बाद 10,000 निकल के बचा कितना भैया 30,000। 30,000 कितने महीने तक लगा रहा भैया 6 महीने तक लगा रहा, क्यों, क्योंकि 6 महीने तक 40,000 लगा रहा, फिर 10,000 निकाल लिए तो वो 30,000 बचा, वो 6 महीने तक अनुपात। अच्छा आगे आगे देखिए, जबकि प्रीति ने 8 महीने बाद 20,000 रुपए और निवेश किया, यानी कि 8 महीने तक तो ये लगा रहा और 8 महीने बाद 20,000 और निवेश किया, यानी कि अब हो गया कितना 50,000। अब कितने महीने तक 50,000, ये 4 महीने तक, क्यों, क्योंकि 8 महीने ये हो गए और 4 महीने बचे 12 महीने होते हैं, तो यहाँ पर ये आ गया। ठीक है, अब इनको सबको काउंट कर लीजिए, बहुत ही सरल है। देखिए तो यहाँ पर जो है 25 चक्कू कितना 100, ठीक है, ये 3 जीरो 1 2 3 प्लस 4 अठे कितना 32 और ये 4 जीरो 1 2 3 4 जीरो अनुपात। यहाँ पर 6 चौक 24 और ये 4 जीरो 1 2 3 4 प्लस 6 तियां 18 और ये 4 जीरो 1 2 3 4। अब यहाँ से 4 जीरो कॉमन लेके यहाँ कट भी जाएंगे, है ना, सब में 4 जीरो आ रहा है, कोई बात नहीं। 8 तियां कितना 24 4 जीरो प्लस 5 चक्कू 20 1 2 3 4 जीरो। ठीक है, सबको ऐड कर लीजिए, यानी कि 1 2 3 और 4 1 2 3 4 4 जीरो ऐसे ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 हो गया, 3 में 1 जुड़ा कितना 4। ठीक है, अनुपात यहाँ से देखिए, यहाँ से भी आपका 1 2 3 4 जीरो 1 2 3 4 जीरो 1 2 3 4 जीरो 8 4 कितना 12 2 3 और कितना 4, यहाँ पर इतना आ गया, तो 1 2 3 4 जीरो 1 2 3 4 जीरो 1 2 3 4 जीरो, तो यहाँ पर जीरो में 4 जुड़ा कितना 4 2 2 कितना 4। ठीक है, अब इसको आप जीरो से काट लीजिए, ये जीरो आप ऊपर ही काट सकते थे, आप टाइम बचा सकते थे, लेकिन हमें आपको समझाना था, इसलिए ये 4 4 जीरो कट जाएंगे। ठीक है, तो आपका 42 अनुपात 42 अनुपात 44, आप इसको और काट सकते हैं, यानी कि 21 अनुपात 21 अनुपात 22, ये आपके पास आ गया। ठीक है, ये आपका लाभ का अनुपात आ गया। ठीक है, अब आपसे देखिए क्या कहा गया है, वर्ष के अंत में 1,28,000 रुपए का लाभ हुआ हो, शिल्पी का लाभांश बताइए, यानी कि टोटल आपका जो है लाभ कितना हुआ है 1,28,000 सबका, यानी कि तो भाई सबका ये जो है अनुपात जोड़ लीजिए भाई, सबका लाभ हुआ है, तो 21 21 42 42 में आप जब 22 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 2 2 4 ये 64, यानी कि 64 बराबर भैया 1,28,000, तो एक बराबर कितना 64 दूना 128 होता है ना, तो एक बराबर भैया 2000, एक बराबर कितना 2000, एक बराबर आ गया। अब जो आप पूछे तो उन्होंने क्या पूछ पाया, उन्होंने पूछ पाया कि भाई शिल्पी का आप लाभांश बताइए, शिल्पी के हिस्से में आता है 21 का अनुपात, तो भैया एक बराबर 2000, तो 21 बराबर कितना 21 से गुना कर दीजिए आप, तो 21 गुना कितना 42 और ये तो 3 जीरो 42,000 कितना 42,000। बहुत ही सिंपल है। कहते हैं यहाँ पर भैया इनका बताओ, प्रीति का तो आप 22 से करते और इनका तो सुमिता और शिल्पी का एक ही जैसा है मामला। ठीक है, तो यहाँ पर 21 21 है। ओके, ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन काफी अच्छे हैं, बस आपको ध्यान में थोड़ा रखना है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। देखिए, राम व श्याम किसी घास के मैदान को 12 माह के लिए किराए पर लेते हैं। ठीक है, यदि राम अपनी 120 गायों को 9 माह के लिए, तो देख लेते हैं भाई, जो है राम ने 120 गाय कितने 9 माह के लिए, ठीक है, मैदान में रखता है। ठीक है, तो श्याम द्वारा 3 माह के लिए, भाई 9 माह हो गए तो 3 ही माह बचे हैं, तो 3 माह के लिए मैदान में रखी गई गायों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, तो अनुपात ये राम का, राम रखते हैं यक्ष गाय, भाई नहीं पता है, गायों की संख्या पूछी गई तो नहीं पता, यक्ष कितने महीने के लिए 3 महीने के लिए। ठीक है, और बराबर ये भाई इनकी पूंजी मान लीजिए या जो भी मान लीजिए, इधर जो भी लाभ मान लीजिए, अगर ये जिस हिसाब से खर्च करते हैं उस हिसाब से इन्हें देना भी पड़ेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से देखिए ये क्वेश्चन हम लोग फर्स्ट लेक्चर में ऐसा कर चुके हैं। ठीक है,
यदि वह राम द्वारा दिए गए किराए का 1/3 गुना किराया देता है। यानी कि अगर राम जो है x देता है तो ये देता है x/3, यानी कि राम देता है x तो भैया ये देता है x/3। तो यहाँ से x तो x कैंसिल हो जाएगा। ये 3 हमेशा जो है हमने बताया अनुपात ऐसे नहीं लिखा जाता है, अनुपात क्या लिखा जाता है 3:1। आप यहाँ से ऐसे भी आ सकते थे, यानी कि अगर राम 3 रुपए देता होगा तो ये जो है कौन श्याम जो है 1/3 देगा, यानी कि 1/3 कितना इतना, यानी कि राम 3 रुपए देता है और तो श्याम कितना 1 रुपया देता है। चाहे आप इसको राम को बता लीजिए 30 रुपए देता है तो भैया श्याम देगा 1/3 कितना 10 रुपए देगा। 30:10 तो कट जाएगा, 3:1 ही हमेशा आएगा, चाहे आप जितनी बड़ी वैल्यू ले लें। ठीक है, तो यहाँ से आप डायरेक्ट कर सकते थे, x मानना थोड़ी ना है, आपको मैं समझाने की प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से आप यहाँ से अब ये अनुपात है, आप इसको 120 गुणे में 9 अनुपात कितना x गुणे में 3। अब भाई आपको पता है कि अनुपात है, ये बटे में जाएगा, तो 120 गुणे में 9 बटे में क्या x गुणे में 3 बराबर 3/1। तो आप इसकी यहाँ से इधर मल्टीप्लाई और इधर, यानी कि देखो भाई इसमें जो है मल्टीप्लाई ये कितना 120 गुणे में 9 बराबर भैया ये 3 और 3 कितने 9, 9 से 9 कट गया, x बराबर कितना 120, x बराबर कितना 120, यानी कि कितनी गाय भैया चराएगा 120। x का मान कहाँ 120 गाय वो चराएगा। ठीक है, बिल्कुल कंप्लीट क्वेश्चन। ओके गाय, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। आप क्वेश्चन काफी ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। राम, श्याम व मोहन साझेदारी में एक व्यापार प्रारंभ करते हैं। यदि उनके द्वारा निवेश की गई धनराशियों के समयों का अनुपात 1:2:3 है, ठीक है, वह उनके लाभों का अनुपात 2:3:1 है, तो उनके द्वारा निवेश की गई धनराशियों के समयों का अनुपात बताइए। ठीक है, धनराशियों का अनुपात, यहाँ पर समय जो है गलत है, धनराशियों का अनुपात आ गया है, धनराशियों का अनुपात यहाँ पर इतना दिया गया है। तो ठीक है, उनके द्वारा समय कितना कितना लिया गया हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हमें भैया पता है कि जितना भैया पूंजी लगाओगे और विद समय के साथ उतना ही आपको प्रॉफिट होगा। यानी कि राम जो है, राम का जो है मान लेते हैं P1 जो है, यहाँ पर राम की धनराशि आपको दी गई है कितनी 1, कितने समय के लिए भैया, तो हम ये समय का अनुपात पूछा गया तो राम के लिए हम T1 मान लेते हैं ना, राम के लिए हम क्या मान लें, या तो आप राम ही मान लीजिए, चलिए राम का हम समय राम ही मान लेते हैं। ठीक है, अनुपात और जो श्याम ने पूंजी कितने के अनुपात में लगाई 2 के, तो इनका समय कितना होगा यस श्याम के हिसाब से मान लिया। ठीक है, अब जो है इनने पूंजी कितनी लगाई 3, और तो मोहन है तो मोहन ने समय कितना लगाया m बराबर भैया बराबर देखिए क्या 2:3:1 में इनको प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, इतने में ओके, देखिएगा इतने में इन्हें प्रॉफिट हुआ है। तो अब हमें क्या करना है भैया, अब हमें हमें यहाँ से बताना है कि R अनुपात यस अनुपात m क्या है। यही तो पूछा गया भाई, समय हमने राम का समय राम से मान लिया, श्याम का समय श्याम से, और मोहन का m से। तो R अनुपात यस अनुपात m आपसे पूछा गया है, इसको बहुत ही कॉन्सेप्टली से। तो यहाँ से आप 2 उठा लीजिए, यानी कि 2 ले लीजिए, तो इधर से 2 ले लीजिए, यानी कि R अनुपात 2s बराबर कितना 2:3। ठीक है, तो यहाँ से R बटे कितना 2s बराबर 2/3, तो भैया 2 को उधर गुणा करा दो, R बटे s बराबर कितना 4/3। भैया ये 2 उधर गए, यस नहीं गया, 2 उधर गए तो 4/3, यानी कि अब इसको यहाँ से आप लिख सकते हो कि R अनुपात यस बराबर भैया 4:3, इतना लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ से आप यस अनुपात m निकाल लीजिए इन दोनों से, देखिए तो यानी कि 2s अनुपात 3m बराबर 3:1। ठीक है, ये लास्ट का आप ले रहे हैं। ठीक है, यानी कि 2s बटे कितना 3m बराबर 3/1। अब 3 की इधर और 2 की इधर, यानी कि s बटे m बराबर 3 दिया कितना 9, और यहाँ पर 2 एकम 2, यानी कि s अनुपात m आपका आ गया 9:2। अब भैया ये आपको रेशियो में सिखाया गया है क्या, अब यहाँ से आप क्या कहेंगे
आर अनुपात यस अनुपात यम क्या होगा, देखिए आर और ये एस एस यहाँ पे है, आर अनुपात एस, तो 9 चौको कितना 36 अनुपात यहाँ से इसकी गुणा 9 चौक 36 और 9 तियां 27 और यहाँ पर लास्ट में 3 दूनी 6। अगर भैया ये अनुपात कट रहा है तो काटेंगे, नहीं कट रहा है तो ऐसे रखेंगे। अगर ये हमारा तो कट रहा है तो यहाँ से 3 से कटा तो कितना 12, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 2, तो भैया इनके द्वारा लिए गए समयों का अनुपात क्या आ गया 12:9:2, एकदम से एग्जैक्ट। ओके गाय, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, किसी व्यापार में ए सक्रिय साझेदार के रूप में लाभ का 1/10 भाग लेता है, यानी कि ये सक्रिय साझेदार होते हैं जो है ये तो अपना लाभ अलग ही पहले निकाल लेते हैं फिर आप बंटवारा करते हैं। यानी कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं पूंजी लगा देते हैं, उन्हें चलाने से बिजनेस नहीं मतलब होता है। यानी कि भैया जो अपना एक्स्ट्रा अफोर्ड कर रहा है वो तो आप अपना निकालेगा, यानी कि इसलिए वो 1/10 निकाल ले रहा है, क्यों क्योंकि सक्रिय है और बी ने केवल रुपए लगाया है और वो कहता है कि हमारा जो भी हो वो हमारा बाद में दे देना अपना खर्चा निकाल के, ठीक है। तो उसी हिसाब से क्वेश्चन है, तो वो लाभ का 1/10 भाग पहले ले लेता है, शेष लाभ ए और बी आपस में 4:5 के अनुपात में बांट लेते हैं, ठीक है। यदि ए का लाभांश 325 हो तो बी का लाभांश बताइए, ठीक है। तो हम मान लेते हैं यानी कि कुल लाभ जो हुआ होगा वो x था, ठीक है। कुल लाभ भैया x है, तो भैया x का 1/10 भाग पहले ए ले लेगा, यानी कि ये a है ये b है। ए ने पहले कितना ले लिया x/10, x/10 ले लिया ए ने, तो भैया बचा कितना, तो टोटल था x और x/10 निकल गया, बचा आपका 9x/10। और इसमें से जो है ए और बी ने आपस में 4:5 के अनुपात में बांट लिया, यानी कि इसको 4:5 के अनुपात में कैसे बांटोगे भैया, यानी कि 4 और 5 कितना 9 बराबर कितना ये है 9x/10, तो यहाँ से 9 से कटे तो 1 बराबर आपका x/10, यहाँ से 1 बराबर ही हम सारा निकालते हैं। तो हमें चाहिए 4:5, तो भैया 4 से गुणा करो तो ये आपका ए का हिस्सा इसमें से भी आ जाएगा कितना 4x/10, यानी कि ए को और मिला कितना 4x/10, बी को कितना मिला बी के हिस्से में है 5 अनुपात, तो 5 से गुणा करोगे 5x/10। अगर इन सबको जोड़ दिया जाए तो x ही वैल्यू देगा, क्यों क्योंकि सारे अनुपात जो है जोड़ दिया जाए, देखो 5x/10 और यहाँ 10 तो ऊपर 4x, एक ऊपर कितना 5x/10, 5x/5x/10, 5x/10 प्लस 5x/10, 10 नीचे 5 ऊपर 10x/10, 10 कट गया, आपका क्या लगा 1 आ गया, ठीक है। तो हमें इससे मतलब नहीं था, ये मैंने एक्स्ट्रा बता दिया आपको। यदि ए का लाभांश कितना हो 325 हो तो ए के हिस्से में ये आया प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ए का भैया नीचे 10 है नीचे 10 है, एलसीएम समान है, तो भैया ऊपर सीधे जोड़ लीजिए, यानी कि 5x/10 और ये बराबर कितने हैं 325 के। तो भैया यहाँ से आप काट भी सकते हैं, अगर ना काटे तो इसको ऐसे रखिए 325 गुणे में 10 और बटे में कितना 5, ठीक है। इतना रख लिया हमने, ठीक है। x की वैल्यू आ गई। हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया b का लाभांश बताओ। भैया b का लाभांश तो ये है, यानी कि कितना b के लाभांश ये है, यानी कि 5 बटे में 10 और गुणे में x की वैल्यू कितनी, x की भैया है वैल्यू 325 गुणे में 10 और बटे में 5, ये x की वैल्यू ये 5 से 5 ये 10 से 10, इसीलिए मैंने नहीं काटा, तो ये तो आपका सिंपली 325 आ गया। और आप यहाँ से भी कह सकते थे क्या, आप देखो कि भैया इन्हें भी 5x/10 लाभ हुआ है, तो और इन्हें भी 5x/10 हुआ है, यानी कि दोनों को लाभ बराबर मिला, यानी कि ए का लाभांश अगर 325 है तो बी को भी 325 मिलेगा। ये सारी चीजें आपको करने की जरूरत ही नहीं थी, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, सिद्धार्थ ने 2700 रुपए का निवेश करके एक दुकान खोली, ठीक है, एक दुकान खोली। कुछ समय बाद पीयूष 2025 रुपए का निवेश करके उसके साथ सम्मिलित हो गया। वर्ष के अंत में होने वाले लाभ को 2:1 के अनुपात में बांटा गया। कितने महीने पश्चात पीयूष इस व्यापार में सम्मिलित हुआ है, ठीक है। तो भैया इसमें सिद्धार्थ ने 2700 रुपए लगाए और ये पूरे 1 साल रहा, इसमें इन्हें कोई दिक्कत नहीं, इन्होंने पूरा 1 साल काम किया, ठीक है। अनुपात यानी कि सिद्धार्थ का पूंजी और समय का अनुपात, ठीक है। और ये जो है पीयूष हैं, इन्होंने 2025 रुपए लगाए और इन्होंने कहा हम कुछ महीने बाद आए,
यानी कि ये पहले से काम कर रहे थे, तो कितने महीने बाद आए तो हमें नहीं पता। यानी कि आप यहाँ से ये भी लिख सकते हो कि 12 माइनस x महीने बाद आया, यानी कि 12 में से 12 टोटल महीने थे और इन्होंने x दिन काम किया, तो ये 12 माइनस x दिन काम आए। अगर आप ये नहीं समझ में आता है तो आप सीधे ये लिखिए, इन्होंने x दिन काम किया, कितने दिन बाद आए अभी हमें मतलब नहीं है, ठीक है। इन्होंने x महीने काम किया, ठीक है, तो इसी हिसाब से अनुपात में उसी हिसाब से लाभ मिलेगा। तो भैया इन्हें इतनी पूंजी इतना समय, इतनी पूंजी इतना समय, तो इनका लाभ आया 2:1 के अनुपात में, ठीक है। तो x का वैल्यू यहाँ से आप फाइंड कीजिए। तो भैया 2700 गुणे में कितना 12 और बटे में कितना 2025 और गुणे में x बराबर भैया 2/1, ठीक है। तो आप इसको 25 से काटिएगा तो 25 अट्ठे कितना 25 अट्ठे यहाँ से आपका हो जाएगा 200, तो बचा भैया 2 बचा, यहाँ 25 हो गए तो 25 से कम 25, यहाँ से आप इसको काटिए, तो यहाँ से आप इसको काटिएगा तो यहाँ से 25 से कम 25, 2 बचे 200 हो गए, तो यहाँ पर 2 बचा तो 20 हो गया, जाएगा नहीं तो 0 हो गया, तो 200 हो गया, 25 अट्ठे 200, ठीक है। तो फिर 9 से चला जाएगा, 9 एकम 9, 1 बचा 18 हो गए, 9 दूनी 18, यहाँ पर 9 नेमा 81, ठीक है। तो 3 तिया 9, 3 चक्कू 12, यहाँ पर 3 चक्कू 12, तो यहाँ से देखो 4 चक्कू 16, यहाँ से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। तो भैया 4 दूनी कितना 8, अब ये x इधर बचा है तो x गुणा 1 में हो जाएगी, तो x बराबर कितना 8। तो यहाँ से आपका ये कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, अलग कॉपी पे लिखे, ठीक है। हमारे साथ नोट में मेंटेन करते रहिएगा, ठीक है। सारे चैप्टर के देखिए, x का वैल्यू कितना आ गया 8, यानी कि अभी हमारा आंसर नहीं है और आपको ऑप्शन में यही सबसे पहले मिलेगा, ठीक है। तो आप कंफ्यूज नहीं हो गया ये लगा के, यानी क्वेश्चन आपने पूरा कर लिया था तब भी गलत करके आया। यानी कि हमने यहाँ पर ये लिखा था कि x ने 8 महीने तक काम किया है। अच्छा, कितने महीने पश्चात उसमें पूछा है। अगर ये पूछता कि पीयूष कितने महीने तक काम किया तो 8 महीने तक, लेकिन उसने पूछा कितने महीने पश्चात इस व्यापार में सम्मिलित किया, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। भैया टोटल महीने थे तो 12, काम हुआ उसमें 8 महीने का, तो भैया जाहिर सी बात है 4 महीने बाद वो आया और 8 महीने तक उसने काम किया, ठीक है। तो क्या हमारा आंसर होगा 4 महीने पश्चात। कितने महीने बाद आया 4 महीने बाद आया और हमारे साथ काम किया, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, यहाँ पे दिया गया है A, B व C तीनों मिलकर एक वीडियो कैसेट एक सप्ताह के लिए 350 रुपए में किराए के लिए लेते हैं, ठीक है। यदि वे इसका उपयोग जो है A, B और C, वे इसका उपयोग 6 घंटे यानी कि 6 घंटे 10 घंटे 12 घंटे करते हैं, ठीक है। तो भैया जिस हिसाब से उपयोग करोगे उस हिसाब से आपको किराया देना पड़ेगा, तो ठीक है। जैसे जिस हिसाब से पूंजी लगाओगे उस हिसाब से आपको लाभ मिलेगा। अब इन्होंने उपयोग जिस हिसाब से किया उस हिसाब से पैसा देना पड़ेगा। कट रहा है तो काट दीजिए, यहाँ पर कितना 3, ठीक है, और यहाँ पर कितना 5, यहाँ पर कितना 6, ठीक है। इन्होंने इस अनुपात में किराए पर लिया तो इसी स्थान पर इन्हें पैसा देना पड़ेगा। तो भैया टोटल रुपया हुआ 350। अगर टोटल जो लोग देते हैं तो भैया टोटल को देना पड़ता है 350 किराए पर, है नहीं, 350 टोटल पे, यानी कि 6 5 11 तो कितना 14, 14 बराबर 350। तो भैया यहाँ से 7 दूनी 14 और 7 5 35, 2 एकम 25, यानी कि 1 बराबर कितना 25। भैया लो 1 बराबर बहुत ही आसानी से आ जाता है, 1 बराबर कितना आ गया 25 आ गया, ठीक है। 14 दूनी 28, 7 बचा, 14 पंचे 70, सीधे काट सकते थे। 1 बराबर आपका 25 आ गया। आपसे पूछा गया सी को कितना किराया देना पड़ेगा। भैया सी के हिस्से में आया 6, तो भैया 1 बराबर 25, तो 6 बराबर कितना, तो 6 कम 6, यहाँ पर 6 से गुणा को 25 का कितना 150। भैया सी जो है आप 150 रुपए ईमानदारी से दे दीजिएगा आराम से, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। आप इसको सी को कितना रुपया है 150। अगर पूछते भैया कि बी को, तो भैया 25 पंचे 125। कहते भैया ए को, तो भैया ए को देना पड़ेगा 75 रुपए की, क्योंकि उसने 6 घंटे यूज किया है, सबसे ज्यादा तो यूज सी ने किया था, तो इसीलिए तो 150 पड़ा, ठीक है। तो इसी हिसाब से आपको क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, ए बी तथा सी किसी व्यापार में साझेदार हैं। ए को कुल लाभ का 3/5 प्राप्त हुआ, शेष लाभ को बी और सी ने परस्पर बराबर बराबर बांट लिया।
ठीक है। यदि सी को ए से, यहाँ पर एक मिसप्रिंट हो गया था, यदि सी को ए से 400 रुपए कम लाभांश प्राप्त हुआ, तो ठीक है, लाभ की बात हो रही है, यानी कि टोटल लाभ हमने मान लिया x, तो उसमें से ए को कितना मिला, ए को कुल लाभ का 3/5, यानी कि x का 3/5 कितना, 3x/5। इसमें 3x/5 निकल गया, x में से 3x/5 निकाल दो, बचा कितना, 2x/5। और इसको जो है बी और सी में बराबर बांटो, यानी कि आधा कर दो, इसका आधा कितना, x/5। भैया इसको x/5 मिला और इसको भी x/5 मिला। ठीक है। यदि सी को ए से 400 रुपए कम मिला, ये भैया ए है यहाँ पर और यहाँ पर ये है सी, देख लीजिए इन्हें कितना कम मिला, तो भैया 3x/5 माइनस x/5 बराबर कितने, 400 रुपए। कहा गया उसने इधर बराबर कर लिया, तो भैया 5 नीचे, 3 में से x गया कितना, 2x कितना, 5 बराबर कितना, 400, तो 2 दूनी 4, तो x बराबर कितना, 5 दूनी 10, 1000। x का मान कितना आ गया, 1000। देखो पूछा क्या गया, तो कुल लाभ क्या था, कुल लाभ भैया x था और x की वैल्यू आपकी आ गई 1000 रुपए, यानी कि लाभ भी हमारा 1000 रुपए हो गया। अगर पूछता भैया कि सी को कितना जो है लाभ मिला, तो भैया 1000 बटे में कितना, 5, यानी कि 200 रुपए। बी को भी उतना ही मिलेगा। ठीक है। ए को पूछता तो आप ए को भी बता देते कितना, 600 रुपए मिलेगा। ठीक है। टोटल 200, 200, 400, 600 कितना, 1000 रुपए पूरा आपका। ठीक है, बहुत ही सरल है। एक क्वेश्चन और लास्ट देखिएगा फ्रेंड्स। अगर हमारे क्वेश्चन आपको अच्छे लगते हैं, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, आपसे मुझे केवल यही एक्सपेक्टेशन है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा, और जितना हो सके आप इसको शेयर करें। ठीक है। ओके गाइस, चलिए हम लोग एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है अलग ही है, काफी थोड़ा सा वो क्वेश्चन से अलग ही है। देखिए अच्छा क्वेश्चन है। ए बी व सी 3 साझेदार ए पूरे लाभ का 2/3 भाग प्राप्त करता है, यानी कि फिर हम मान लेते हैं लाभ कितना है, x, तो a को कितना मिला, 2/3, तो भैया मतलब 2x/3 a को मिला। शेष लाभ b और c बराबर बांट लेते हैं, यानी कि लाभ कितना बचा भैया, x में से 2x/3 निकाल दीजिए, तो बचा भैया x/3, और ये बराबर बांट लेते हैं, यानी कि आधा आधा, तो इसका आधा कर दीजिए कितना, x/6, यानी कि बी और सी को कितना मिला, x/6, इसको भी कितना, x/6। ए का लाभ 200 रुपए बढ़ जाता है, जबकि लाभ की दर 5% से बढ़कर 7% हो जाती है, यानी कि लाभ जो है यहाँ पर 2x, यहाँ पर ए का लाभ कितना है, यहाँ पर ए का लाभ है 2x/3। अब ये बढ़ गया कैसे, जब क्या हो गया, जब 5 से 7 हो गया, यानी कि कितना बढ़ा, इसमें 2% बढ़ा, और इधर 200 रुपए बढ़ा है, तो यहाँ पर बराबर कर दीजिए, इसीलिए तो भैया 2 से 2 कट गया। ठीक है। तो भैया हर चीज 100%। ठीक है। तो 2x/3 इंटू में 100 यहाँ से गुणा, तो भैया 100 यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है। तो 100%, तो भैया यहाँ से आप यहाँ से इसको काट दीजिए, कितना आ गया। ठीक। तो यहाँ से आप यहाँ से गुणा कर सकते हैं, तो x बराबर कितना, 5 या 15,000 रुपए। तो यहाँ पर ये 100 आपका छूटा हुआ, क्योंकि हर चीज 100% होती है ना, पहले आप 100% x के साथ वैल्यू निकाल पाएंगे। ठीक है। यहाँ पर 100% आपका इंक्लूड है। अब 100% की वैल्यू, यानी कि x का मान है 15,000 रुपए। टोटल आपका लाभ कितना हुआ, 15,000 रुपए का। ठीक है। यहीं से क्वेश्चन अगर पूछता टोटल लाभ, उसने पूछा है कि बी की पूंजी क्या है, भैया बी की पूंजी है x/6, और x की वैल्यू है 15,000, और बटे में कितना, 6, तो भैया 53, 15, 3 दूनी 6। ठीक है। तो यहाँ पर बचा कितना, 5,000 आधा कितना, 2500 रुपए। बी के पास कितने भैया पूंजी है, 2500 रुपए है। ओके। सारे क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हुए होंगे आई होप। जैसा भी आप लोगों को लगे, तो सुझाव के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कैसे हमारे क्वेश्चन आपको लगे, कैसा हमारा चैप्टर आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सारी चीजें आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जिससे बहुत ही अच्छा हो पाए। आपके कमेंट्स और आपके लाइक और आपका प्यार ही हमें आगे लेक्चर बनाने में थोड़ी सहायता करता है। ठीक है। तो आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कीजिए, हमें बताइए। ओके। चलिए, थैंक यू गाय, बहुत ही बहुत आपका धन्यवाद, आप हमारे साथ रहे। थैंक यू।